का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जो है यानी किरण पब्लिकेशन का जो है बिहार प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 2023 के लिए जो बुक आया है, उस बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें देख सकते हैं कि मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और इसमें जो है सबसे पहले मैथ और रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं और यह जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न जो है 1 से 40 तक दिए गए हैं। इसका जो आपको पीडीएफ सहित आपको आंसर आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़कर जरूर इसका पीडीएफ और आंसर जरूर प्राप्त करें। तो चलिए हम लोग इसमें जो जीके जीएस के प्रश्न दिए गए हैं उसको देखते हैं। यानी जीके जीएस के जो प्रश्न है आपके 41 नंबर से दिए गए हैं। तो चलिए 41 नंबर से शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहला 41 नंबर क्या कहता है उसको देख लेते हैं। कि कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है। कौन सा शब्द तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति जो दर्शाता है वह कौन सा शब्द है। तो आपका वह मौसम है। कौन सा फ्रेंड्स? मौसम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 2 कथन दिए गए हैं, कथन को पढ़ना है, कौन सा कथन सही है उसको बताना है। ठीक है। पहला कथन है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, 1 नंबर। दूसरा कथन है कि संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये जो है संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो इसमें बता सकते हैं कि कौन सा कथन सही है या दोनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि कथन 1 और कथन 2 दोनों आपका सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली सीट में बदला जा सकता है। ठीक है। तो इसको जो बदला जा सकता है वह जास्ता को ऐसा किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए विषाणु से होने वाला रोग है। विषाणु से होने वाला रोग इसमें से देखिएगा तो कौन सा होगा? सामान्य सर्दी हो जाएगा। ठीक है। हैजा जो है वो जीवाणु से होता है, टाइफाइड भी जीवाणु से। ठीक है। और आपका सामान्य सर्दी जो है सर्दी जुकाम हुआ वायरस से ही होता है। ठीक है। चलिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो है सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास होती है। यानी किसके आसपास होती है? तो यह जो होती है आपके भूमध्य रेखा के आसपास होती है। ठीक है। इसको एक बार और देख लीजिएगा। समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फैदोमीटर से मापा जाता है। समुद्र और महासागरों की गहराई किससे मापा जाता है? फैदोमीटर से। ठीक है। फिर से 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला क्या कहता है इसको देखते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। इसमें से कौन सा कथन आपका सही है? दोनों फिर से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर है वह क्या है? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी दोनों सही है। ठीक है। और ए जो है आर की सही व्याख्या, यानी आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? लार में तो ये होता है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो एमाइलेज होता है। क्या होता है? एमाइलेज। चलिए लाखों कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क डॉट डॉट का गठन करता है। किसका गठन करता है? तो ये करता है आपके इंटरनेट का। किसका करता है फ्रेंड्स? इंटरनेट का। ठीक है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कितने वर्षों में? यानी हर 2 साल पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्षों का होता है। ठीक है। फिर से 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला क्या कहता है कि मनुष्य जो है सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? मनुष्य अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो या दोनों में से कौन सा आपका सही है और कौन सा गलत है? सही आंसर है कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। चलिए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने? हेक्टर मुनरो। चलिए नेक्स्ट है कि गिरनार पहाड़िया जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गिरनार पहाड़िया आंसर क्या हो जाएगा? गिरनार आपके गुजरात में है। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग कि शहीदी दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है? शहीदी दिवस। तो यह जो सिख गुरु है उनका नाम है गुरु तेग बहादुर। किनका? गुरु तेग बहादुर से संबंधित है आपका कौन सा? तो शहीदी दिवस। ठीक है। इनमें से किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा से नहीं होता है? भारतीय सीमा से किसका इसमें से उद्गम नहीं होता है? तो ब्रह्मपुत्र का नहीं होता है। किसका नहीं होता है? ब्रह्मपुत्र का। भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? भूमंडलीय तापवर्धन में जो है कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? तो यह देखा जाए तो कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी CO2 है। कौन सा है? CO2 है। ठीक है।
चलिए, कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है? कपड़ा धोने वाला सोडा को क्या कहा जाता है? कहा जाता है फ्रेंड्स, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। क्या? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। चलिए, फल एक परिपक्व डॉट है, क्या है? तो यह जो है आपका क्या है फ्रेंड्स? तो अंडाशय है। क्या है? अंडाशय। ठीक है। चलिए, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर आप देख सकते हैं तो कर्नाटक में है। बांदीपुर कहाँ है फ्रेंड्स? बांदीपुर आपके कर्नाटक में है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि जी गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया था? 1919 में। तो 1919 में उन्होंने किया था, के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। रॉलेट एक्ट कानून था जिसके खिलाफ 1919 में उन्होंने शुरू किया था। इसमें किसी को बिना पूछे, बिना अपील दलील के उठा लिया जाता था। कहता है कि आपके 2 वक्तव्य दिए गए हैं। पहला क्या कहता है आपका कि जो है कि बलुई मृदा जो है सुवातित होती है। ठीक है। और दूसरा कहता है कि बलुई मृदा के कण जो है छोटे होते हैं। तो इसमें से देखना है कि कौन सा सही है, कौन गलत है, या दोनों सही है। तो 61 का आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आपका आर गलत है। ठीक है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह जो है कौन जो है इसमें भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो इसका सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है। कौन सा है? टिहरी। ठीक है। जो आपके सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? टेलीग्राफ तार का जो है आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था आपके सैमुअल मोर्स ने। किसने? सैमुअल मोर्स ने किया था। ठीक है। चलिए, इसने स्वराज के लिए जो है अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया। ठीक है। और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। वह कौन थे? तो वह थे आपके मैडम भीखाजी कामा थी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं? फ्रंटियर गांधी, तो यह जो कहा जाता है आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी इनको कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था? वंदे मातरम, तो यह 1896 में गाया गया था। कब? 1896 में। ठीक है फ्रेंड्स। और राष्ट्रगान जो है 1911 में गाया गया था सबसे पहले। शरीर की जो है, हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियाँ यह होती है। कौन सी होती है? तो ये तो ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं। तो हृदय की मांसपेशियाँ होगी। ऑप्शन के अनुसार इसको आप लोग जरूर देखिएगा, थोड़ा सा शक लग रहा है। ठीक है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है। कथन देखते हैं। पहला कहता है कि दस्त जो है ये घातक बीमारी नहीं है। ठीक है। दस्त के कारण शरीर में जल एवं जो है लवण की क्षति हो जाती है। तो दोनों कथन देखना है कौन सही है कौन गलत है। तो इसमें से जो है आपके कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 जो है सही है। 1 गलत है परंतु कथन 2 जो है आपका सही है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? वायुमंडल में जो है सबसे अधिक गैस जो है वह कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। कौन सी है? नाइट्रोजन। ठीक है। किस दुर्घटना में कल्पना चावला की जो है मौत हो गई थी? कल्पना चावला। ठीक है। तो किस दुर्घटना में उनकी मौत हुई थी? तो यह हुई थी आपके कोलंबिया विमान जो है वह दुर्घटना मतलब क्षतिग्रस्त हो गया था, उसी में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय थी वह। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान डॉट है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है वह कौन सा है भारत में? तो यह है मासिन राम आपके जो है मेघालय में। चलिए, मानचित्र एवं ग्लोब में जो है एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है? मानचित्र तथा ग्लोब में जो है एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपके भौगोलिक ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भौगोलिक ग्रिड कहा जाता है एक दूसरे को काटती हुई रेखाओं को। चलिए, नेक्स्ट है आपका की है कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को। कितनी? 22। यानी 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है। चलिए, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो यह होती है मलेरिया। कौन सी होती है? मलेरिया। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई? नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने की थी। तो यह हुई थी आपके 5वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में। ठीक है। बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है? तो कौन सी की है? बिहार की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो यह जो है आपके कौन है? श्रीमती निरुपमा अग्रवाल है। चलिए, नेक्स्ट है कि गंगटोन से नथुला कितनी दूरी पर अवस्थित है? तो यह जो है आपके 54 किलोमीटर की दूरी पर आपका अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सिंचाई के जो है परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? सिंचाई के जो है परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? तो इसमें से कौन कौन से हैं? तो यानी उपयुक्त सभी हैं। यानी नदियाँ, कुआं और तालाब जो है सभी हैं। ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान
में मुख्य रूप से किस जानवर का संरक्षण किया जाता है, जो आपके पश्चिमी चंपारण में है। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो संरक्षित किया जाता है वह बाघ का, किसका, बाघ का, ठीक है। मच्छर मनुष्यों को कैसे ढूंढ लेते हैं, मच्छर जो है मनुष्यों को कैसे ढूंढ लेते हैं, तो यह जो है आपके मनुष्य के शरीर की गंध से वे ढूंढ लेते हैं मच्छर। पाल वंश के किस शासक ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी, तो यह की थी आपके धर्मपाल ने, किसने, धर्मपाल, ठीक है। थार रेगिस्तान में जो है अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है, जो कहा जाता है वह कहा जाता है आपके बरखान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बरखान, ठीक है। जिस स्थान पर रेल लाइन 2 से अधिक जो है दिशाओं की ओर जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो जंक्शन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जंक्शन, ठीक है। वो क्या कहा जाता है, 2 या उससे अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है, इसको जो कहा जाता है कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है, ठीक है। किस भारतीय शहर को जो है 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है, किस भारतीय शहर को जो है 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है, तो यह किसको कहा जाता है आपके, तो मुंबई को, किसको, मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। कि जो है संक्रामक रोग रोगी व्यक्ति से किसी भी माध्यम के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं, यह क्या है, तो यह जो है आपके यानी सही है, क्या है, सही, यानी थोड़ा सा अलग तरह के प्रश्न, रीजनिंग टाइप के प्रश्न दे दिए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर 14 से 15 वर्ष की आयु के बाद अपने झुंड को छोड़कर अकेले रहने लगता है, कौन सा जानवर, तो इस जानवर को क्या कहा जाता है, हाथी, जो है आपके झुंड को छोड़कर अलग रहने लगता है। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, चंपारण सत्याग्रह का, तो गांधी जी ने किया था आपके 1917 में, ठीक है। राजकुमार शुक्ल यहाँ के नेता थे, उन्होंने ही गांधी जी को बुलाया था चंपारण में। यहाँ 3 कठिया प्रणाली से यहाँ के किसान बहुत ही त्रस्त थे। चलिए नेक्स्ट है कि ऊंचाई के साथ डॉट डॉट की भाग कम होती जाती है, ऊंचाई के साथ किसकी जो है कमी होती जाती है, तो यह हो जी ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, ठीक है। जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को कहा जाता है, जाड़ा में जो उगाया जाता है फसल उसको क्या कहा जाता है, तो रबी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रबी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है, कौन सा करता है, तो यह जो करता है आपका पंबन चैनल करता है। पंबन चैनल जो है एक चक्रवात को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जापान में इसे क्या कहते हैं, तो जापान में इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं टाइफून, क्या कहते हैं, टाइफून। बिजली की क्षमता वाली लोहे की छड़ पर इनमें के किसका लेप किया जाता है, तो इसमें लेप जो किया जाता है वह किसका किया जाता है, तो यह किसका किया जाता है, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो जास्ता का, किसका, जास्ता का, ठीक है। भारत के किस राज्य में जो है ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है, तो ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन जो है प्रत्येक वर्ष होता है, यानी किस राज्य में होता है, तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा पंजाब में होता है, कहाँ होता है, पंजाब में, ठीक है। यानी बैरोमीटर से किसकी क्या मापा जाता है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है आपके बैरोमीटर से, ठीक है। भारत में शिक्षक दिवस डॉट तारीख को मनाया जाता है, यानी 5 सितंबर को मनाया जाता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के याद में, ठीक है। बिहार में कितने जिले हैं आपके, तो 38 जिले हैं, कितने हैं, 38, ठीक है। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग अभावजन्य रोग कहते हैं, ठीक है। चलिए गर्म करने पर ठोस के द्रव में बदलने की क्रिया कहलाती है, गर्म करने पर ठोस के द्रव में बदलने की जो क्रिया है वह क्या कहलाती है, तो यह जो इसको कहते हैं हम लोग गलना, क्या कहते हैं, गलना, ठीक है। इनमें कौन सा एक पानी का गुण नहीं है, इसमें कौन जो है पानी का एक गुण आपका नहीं है, ऑप्शन 4 कहता है कि इसमें कोई भी चीज़ धुल नहीं सकती, ये गलत है आपका। चलिए नेक्स्ट है कि कोलुआ बिहार की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है, जो है आपका यह आपके अशोक स्तंभ है, कोलुआ में जो है आपके अशोक स्तंभ है, ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है। फिर से 2 अक्तूबर दिए गए हैं और इसमें जो है देखना है, तो इसमें क्या कहता है, पहला कि पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश से मिलता है, ठीक है, और दूसरा कहता है कि बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। इस दोनों कथन को देखना है और बताना है कौन सही है, तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। दोनों सही है लेकिन जो है आपका आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बीजों के अंकुरण के लिए इनमें से किसकी जरूरत नहीं होती है, अंकुरण के लिए किसकी जरूरत आपकी नहीं होती है, तो अंधेरा का। ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, कि वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं तथा तारा चंद्रमा ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं कहलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो खगोलविद कहा जाता है, क्या कहा जाता है, खगोलविद,
सूक्ष्म जीवों को केवल डॉट डॉट से देखा जा सकता है। इसको जो देखा जा सकता है वह केवल आपके सूक्ष्मदर्शी से। किससे? सूक्ष्मदर्शी से। ठीक है। जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांशतः पानी में रहता है वह क्या है? तो यह जो है आपके कछुआ है। क्या है? उसे क्या कहा जाता है? कछुआ होता है इस तरह का। ठीक है। दूरी को मापने की इकाई है। दूरी को मापने की इकाई को कहा जाता है किलोमीटर। दूरी को मापने की इकाई को कहा जाता है किलोमीटर। डायरिया का प्राथमिक उपचार है। डायरिया का जो है प्राथमिक उपचार क्या है? तो ORS का घोल पिलाना इसका पहला प्राथमिक उपचार है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से असत कथन को चुनिए। असत यानी गलत इसमें से कौन सा है? तो गलत जो है जूते बाहर उतारकर ही घर में आना या हर घर का रिवाज है, ये गलत है। बाकी सभी सही है। ठीक है। पहला क्या कहता है कि हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, यह सही है। लेकिन ऑप्शन 2 जो है इसमें असत्य है। ठीक है। बिहार का राजकीय पक्षी है। राजकीय पक्षी है। क्या है राजकीय पक्षी? तो यह जो है आपका गौरैया है। क्या है? गौरैया। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार का जिला नहीं है? इसमें से कौन जो है बिहार का जिला आपका नहीं है? तो बलिया नहीं है। बाकी सभी है। बलिया आपका जिला नहीं है। असत कथन का चयन करना है आगे। असत कथन कौन से है? तो एटमॉस का अर्थ परमाणु है, यह गलत है आपका। बाकी सभी सही है आपका। 12 का बी जो है वो आपका गलत है। बाकी सभी जो है आपके सही है। सही देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका कि अत्यधिक ऊंचाई पर जो है पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? तो उनको सामना जो करना पड़ता है किस प्रकार की समस्या का? तो इनमें से सभी का, यानी बारिश का भी, आंधी तूफान का भी, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी का भी सामना करना पड़ता है। सिक्किम राज्य की मुख्य नदी है। सिक्किम राज्य की जो मुख्य नदी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है तीस्ता है। क्या है? तीस्ता, जो आपके मुख्य रूप से कहाँ है? सिक्किम में है। निम्नलिखित में से कौन महासागरों के संदर्भ में सही है? महासागरों के संदर्भ में जो सही बताना है वह है कि ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सही है। बाकी आपके गलत है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यानी देखिए और भी कूट दिए गए, यानी एक सही है और सी सही है। सी में क्या कहता है? तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं, यानी ए और सी जो है इसमें से सही है आपके महासागरों के संदर्भ में। ठीक है। शेरशाह का मकबरा किस शहर में है? शेरशाह का मकबरा जो है आपके सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम। चलिए नेक्स्ट है आपका कि सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती है? सौर कुकर की दीवारें जो है वह किस रंग की होती है? तो यह जो होती है आपके काला होती है। कैसी होती है? काला। समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मैगलन था, जो 1519 में पूरे विश्व का आपका चक्कर लगाया था। चलिए कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो 19 का जो सही आंसर है 4, यानी 4 में कहता है सी और डी। सी और डी। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, ये सही है। और डी भी सही है। बड़े देश जिनका जो है विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय 1 नहीं होता है, यानी सी और डी इसमें से आपके सही हैं। ठीक है। ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के किस जिले में है? ककोलत, तो ये जो है आपके नवादा जिले में है। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे हम लोग।